हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिक बैच जुनून जीत में आज आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स जो टॉपिक लाया हूं फ्रेंड्स कौन सा है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेंड्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है क्या। फ्रेंड्स संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है उसी को कहते हैं संख्या पद्धति। उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे डेसिमल सिस्टम हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, डेसिमल सिस्टम हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, बाइनरी सिस्टम के बाद बात करते हैं जैसे फ्रेंड्स हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हो गया, यानी बहुत सारे सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारे घर को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, हमारे देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, वैसे ही संख्याओं के लिए भी एक बेहतरीन तरीके से सिस्टम बनाया गया। लेकिन फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो अभी हमने आपको बताया ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है वो फ्रेंड्स क्या है, डेसिमल सिस्टम। क्या है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम से देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल सिस्टम में 10 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फ्रेंड्स आप छोटी कक्षाओं में देखे होंगे, इसी को बोलते हैं दाशमिक प्रणाली। क्या बोलते हैं, दाशमिक प्रणाली होती है जिसमें 0 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी रहती हैं। फ्रेंड्स इन संख्याओं से बहुत सारी संख्याएं आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं तो आप बहुत सारी संख्या बना सकते हैं, जैसे 3, 5, 8, 9 ऐसे आप संख्या बना सकते हैं। आप फ्रेंड्स कुछ भी संख्या बना सकते हैं, बहुत सारी संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1, 4, 8, 7, 6, यानी इन्हीं संख्याओं से जितनी भी संख्या बनी है बहुत सारी संख्याएं बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो इन संख्याओं में अगर मैं कह दूं कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में यहीं से पूछा जाता है कि अगर ये तो संख्याएं बन गई फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है प्लेस वैल्यू। इन संख्याओं का प्लेस वैल्यू बताइए। क्या बताइए फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू, यानी इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्थानीय मान। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 का प्लेस वैल्यू बताइए। किसका बताइए, 3 का। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स 3 का प्लेस वैल्यू बताइए तो इसके बाद गिन लिया करिए कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 नंबर हैं। तो फ्रेंड्स उसी के बाद उतना 0 आप यहाँ पे बढ़ा दिया करिए। जैसे फ्रेंड्स आपसे 5 का प्लेस वैल्यू पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, 5 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स 8 का प्लेस वैल्यू पूछे, 8 का प्लेस वैल्यू पूछता है तो 8 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। 9 का पूछता है तो फ्रेंड्स 9 का 9 ही हो जाएगा। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान देना। और एक बात फ्रेंड्स, आपसे तो स्थानीय मान पूछा ही जाता है, एक दूसरी बात पूछा जाता है आपसे जो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पूछा जाता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अंकीय मान, यानी खुद का चेहरा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि फेस वैल्यू यानी अंकीय मान, इसी को बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर इसे मान लीजिए आपसे फ्रेंड्स इसी में पूछ ले, अगर आपसे इसी में पूछ ले कि 3 का अंकीय मान क्या होगा, तो 3 का अंकीय मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का अंकीय मान 3 ही हो जाएगा। 5 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 5 ही हो जाएगा फ्रेंड्स। 8 का पूछेगा तो फ्रेंड्स 8 ही हो जाएगा, और 9 का पूछेगा तो 9 ही हो जाएगा। ये इनके क्या है, फेस वैल्यू है, यानी अंकीय मान है। क्लियर है। तो एक चीज थोड़ा गौर करिए फ्रेंड्स, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी स्थानीय मान और अंकीय मान का इकाई अंक का मान हमेशा सेम ही होता है। क्लियर है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ ले। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 457.6.352 है। अब यहाँ से पूछ ले कि फ्रेंड्स इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा।
इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एकदम बेसिक से समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको ये डायरेक्ट करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। फ्रेंड्स देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और ये डेसिमल फ्रेंड्स आपका हट गया यहाँ से। अब 5 का पूछा है तो फ्रेंड जैसे करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 जीरो है, तो 1 जीरो बढ़ा दो और नीचे कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 1000 है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, आपका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो यानी देखिए फ्रेंड्स अगर इसको डायरेक्ट निकालना है, डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट पे है तो उतने डिजिट के बाद जीरो बढ़ा दिया करिए, डायरेक्ट आपका स्थानीय मान आएगा। जैसे फ्रेंड्स 2 का पूछता है, डेसिमल के बाद 2 का पूछता है, तो यहाँ देखिए कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 है, तो इसका मतलब नीचे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। जब डेसिमल के फ्रेंड्स इधर वाला पूछता है, इधर वाला पूछेगा तो हमेशा अपान में करना है, और फ्रेंड्स डेसिमल के अगर इधर वाला पूछेगा तो हमेशा जैसे का तैसे ही कर देते हैं। जैसे मैं फ्रेंड्स एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं कि जैसे मान लो 6 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 6 के बाद कितने, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो यानी 6 के बाद 3 डिजिट है, पहले 3 जीरो बढ़ा दीजिए, अपान देखिए फ्रेंड्स नीचे 3 जीरो था तो नीचे 3 जीरो। अब ये देखिए तीनों जीरो कैंसिल हो गए कि नहीं, तो इसका मतलब ज्यों का त्यों हो जाता है, यानी 6 ही हो जाएगा। अगर 7 का पूछेगा तो फ्रेंड्स 7 के आगे 1 जीरो बढ़ा देंगे। ऐसे फ्रेंड्स 5 का पूछेगा तो 5 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे कि अगर डेसिमल वाला भी आपसे स्थानीय मान पूछता है तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लेस वैल्यू भी आपके एग्जाम में आता है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। अगर हम संख्याओं के वर्गीकरण की बात करें तो इसे फ्रेंड्स 2 पार्टों में बांटा गया। एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर यानी क्या होता है फ्रेंड्स, काल्पनिक संख्या होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स रियल नंबर फ्रेंड्स इसे हम नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, इसको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसे नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है। यानी फ्रेंड्स ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अगर हम बात करें काल्पनिक संख्या आपकी क्या होती है, आई, इसको फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। यानी अगर हम बात करें आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो आई बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का 1 हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए काल्पनिक संख्याएं फ्रेंड्स क्या होती हैं, जैसे आपकी काल्पनिक संख्याएं a प्लस आई बी के फॉर्म में होती हैं। क्लियर है। काल्पनिक संख्याएं a प्लस आई बी के फॉर्म में होती हैं। हालांकि फ्रेंड्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानते रहिए कि जैसे मान लीजिए 3 प्लस क्या दे दे, i इंटू 4 दे दे, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। लेकिन जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो क्या है फ्रेंड्स, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ बातें समझ गए होंगे। अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, तो फ्रेंड्स वास्तविक संख्या को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या, और दूसरा एक इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अब देखिए जो डेसिमल संख्या होती है वो 2 टाइप, यानी जो आपका डेसिमल होता है वो 2 टाइप में बांटा गया है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब फ्रेंड्स जिसे यानी इसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसी को हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, शांत दशमलव बोलते हैं, ऐसा समझ लीजिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अशांत दशमलव। देखिए फ्रेंड्स आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। ये आपका क्या है, अशांत दशमलव है। शांत दशमलव जैसे फ्रेंड देखिए कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जैसे 3.48 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जैसे 0.5 आ गया, तो ये सब आपके क्या है फ्रेंड्स, शांत दशमलव हैं। ये सब क्या है, शांत दशमलव हैं। अगर हम अशांत दशमलव की बात करते हैं तो जैसे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आ गया 0.2222, ये बार बार ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं अशांत दशमलव के
जो है उदाहरण ले रहा हूँ। उसके बाद हम बात करें, जैसे आ गया 0.347298 ऐसे ही फ्रेंड्स ये डाट 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 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो यानी 0.2 टाइप के होंगे। फिर देखिए एक शांत एक अशांत, ये तो अशांत वाला देखिए फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं। तो जैसे 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है रिपीटिंग या इसी को रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है, यानी पुनरावृत्ति जिसकी होती है। नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसी को नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे देखिए आपके ये डेसिमल हैं, आपके जैसे 0.22 मैंने लिखा है, 0.2222 या 0.555 ऐसे ही चला जाएगा, तो ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है फ्रेंड्स? 0. जैसे 347286 इस टाइप जो आपके हैं, ये फ्रेंड्स क्या है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए फ्रेंड्स इसी को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं 0.2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो यानी इन्हें हटा सकते हैं क्या, लेकिन इसको लिख सकते हो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो यानी जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं फ्रेंड्स वो टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी इन्हें हम हटा सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? हटा सकते हैं। लेकिन क्या इन्हें हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, तो इसलिए इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नॉन टर्मिनेटिंग। इस बात का ध्यान देना, यानी इन्हें हटाया नहीं जा सकता, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स जिन्हें हटाया जा सकता है, जैसे ये टर्मिनेटिंग है, जिन्हें हटाया जा सकता है। अब 0.2 बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? 2/9 लिख सकते हैं कि नहीं? एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 बार 9। जैसे फ्रेंड्स 0.39 बार है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 39/99 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी जो डेसिमल रिपीटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है, उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्या फ्रेंड्स इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? नहीं लिख सकते। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स रेशनल नंबर। और जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे कहा जाता है फ्रेंड्स इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इसी को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? परिमेय संख्या। क्या होता है फ्रेंड्स? परिमेय संख्या होता है, इस बात का ध्यान देना। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या, यानी इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से भी पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो फ्रेंड्स आगे मैं क्वेश्चन इस तरीके के डिस्कशन करूंगा कि अगर पेपर में आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे परिमेय संख्या, तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आपका 3 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, या आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 22/7 आ गया, 0 हो गया। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। जैसे फ्रेंड्स √9 आ गया, ये भी देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा, तो ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स इरेशनल अपरिमेय संख्या, जैसे आपका फ्रेंड्स ये है 0. जैसे फ्रेंड्स 0. क्या है? 347286, ये भी है √3, √2। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में चलता है कि सर पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। देखिए फ्रेंड्स ये पाई की जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होती है क्या? 22/7। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? एक समय ऐसा आएगा फ्रेंड्स जब 22 में आप 7 से भाग करेंगे तो 5-6 डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू कर देंगी संख्याएं। तो यही रीजन है कि जो 22/7 है वो क्या है? आपका परिमेय संख्या है, और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स पाई पे एक पूरी बुक बनी हुई है, पाई के बहुत सारे मान होते हैं, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछता है कि पाई एक
जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो रीजन क्या है कि 22/7 जो है अपरिमेय नहीं है। तो रीजन इसका यही निकल के आया कि फ्रेंड्स 22 में 7 से भाग करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब भाग करेंगे तो संख्याएं रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं तो बस 2 पॉइंट आपको फ्रेंड्स और ध्यान देना है कि अगर जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है कि ए और बी के बीच में परिमेय संख्याएं बताइए, तो ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। अनंत क्या होती हैं फ्रेंड्स? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले तो आपको यही बताना है। क्लियर है? और चाहे फ्रेंड्स देखिए अपरिमेय संख्या कोई पूछ ले, अपरिमेय संख्या अगर पूछ लेता है, हमेशा पेपर में फ्रेंड्स से पूछा जाता है, ये तो परिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या के बाद पूछ लेता है कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी पूछ लेगा कि ए और बी के बीच में कितनी जो है अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी फ्रेंड्स? अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं, इस बात का ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर पूछेगा कि फ्रेंड्स 3 और 4 के बीच में आप लोग जो है कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 4 ऑप्शन दे देगा फ्रेंड्स, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, अनंत दे देगा। तो फ्रेंड्स किस पे टिक कर देंगे आप लोग? अनंत पे टिक कर देंगे, इस बात का ध्यान देना। ऐसे ही फ्रेंड्स पूछेगा अपरिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो भी क्या हो जाएंगी? अनंत हो जाएंगी। ये दोनों पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग दोबारा देख लिया करिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को देखिए फ्रेंड्स 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एक 0 और तीसरा क्या है? नेगेटिव इंटीजर नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करें तो आपकी संख्या कहाँ चली जाएगी? 1 2 3 4, ये डाट 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 अनंत तक आपकी चली जाएंगी धनात्मक पूर्णांक संख्या। 0 एक न्यूट्रल पूर्णांक संख्या है, यानी उदासीन पूर्णांक संख्या है, इस बात का ध्यान देना। क्या है फ्रेंड्स? उदासीन पूर्णांक संख्या है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहाँ शुरू हो जाएंगी? माइनस इनफाइनाइट से, डाट डाट -4 -2, उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माइनस का 3 -2 -1। क्लियर है? तो ये आपकी क्या है फ्रेंड्स? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ, इसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी 1 2 3 4 डाट 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 इनफाइनाइट तक, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्राकृतिक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगर इसी प्राकृतिक संख्या में फ्रेंड्स 0 को इंक्लूड कर दें यानी 0 1 2 3 4 डाट 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 इनफाइनाइट, तो फ्रेंड्स अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है उसी को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? होल नंबर बोलते हैं यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 0 को बाद में आर्यभट्ट ने खोजा था, इस बात का ध्यान देना। तो इसीलिए 0 जब प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करेंगे तो उसी को होल नंबर यानी क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि जैसे फ्रेंड्स यहाँ इंटीजर को 2 भागों में बांटा गया है, एक इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतया कट जाए, जो संख्या फ्रेंड्स क्या हो? 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए, 2 से
पूर्णतः डिवाइड हो जाए फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं, 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं सम संख्या। इस बात का ध्यान देना। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें माइनस इनफाइनाइट से चलेगा, डॉट डॉट, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इधर चला जाएगा। तो यही क्या है, इवन नंबर। देखिए फ्रेंड्स, जीरो भी एक क्या है, समपूर्णांक संख्या। इस बात का ध्यान देना। आगे मैं ये बात प्रूव भी करूंगा कि जीरो कैसे एक इवन नंबर है। क्लियर है, यानी समपूर्णांक संख्या है। विषम संख्या की बात करें तो फ्रेंड्स, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, विषम संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फ्रेंड्स देखिए, माइनस इनफाइनाइट से चलेगा, माइनस का 3, माइनस के 3 के बाद देखिए फ्रेंड्स माइनस का 1, या इधर से लिखते हैं तो माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, उसके बाद देखिए 1, 3, 5 डॉट डॉट इधर तक इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जीरो नहीं आया। तो इससे भी एक बात पता चलती है कि जीरो क्या है, एक सम ही संख्या है, विषम संख्या नहीं है। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा कि फ्रेंड्स जीरो कैसे जानेंगे कि सम संख्या है, ये बात हमने कहा कि अभी हम प्रूव करते हैं। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड कर दूं, इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 4 है, 6 है, अगर इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10। अगर मैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ कि 0, जैसे मैंने इवन नंबर ले लिया 2 और 0 ले लिया, तो देखिए 2 आ गया, तो इसका मतलब बात प्रूफ हो गई कि 0 क्या है, एक इवन नंबर है कि नहीं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि इवन नंबर में अगर मैं ऑड नंबर जोड़ दूं, इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ दूं तो हमेशा ऑड नंबर आता है। क्या आता है, ऑड नंबर आता है। जैसे मैं फ्रेंड्स देखिए 0 ले रहा हूँ और प्लस का मैं यहाँ पे ऑड नंबर ले रहा हूँ 3, तो देखिए कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब इससे पता चल रहा है फ्रेंड्स जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, तभी तो ऑड आ रहा है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 है और प्लस 7 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 आ गया। तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। जैसे मैं फ्रेंड्स और बात आपसे करता हूँ कि ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ दिया जाए, ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ दिया जाए तो हमेशा इवन नंबर आता है। हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं ऑड नंबर ले रहा हूँ फ्रेंड्स आपका 3 और ऑड नंबर ले रहा हूँ 5, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही ऑड नंबर अगर मैं फ्रेंड्स ले रहा हूँ यहाँ पे 7 और यहाँ पे माइनस का 7 ले रहा हूँ, माइनस का 7, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, कितना आ गया, 0। तो 0 क्या है, एक इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स ये बात प्रूफ हो गई कि 0 क्या है, एक समपूर्णांक संख्या है, यानी इवन नंबर है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और अगले पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। उसके बाद बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या को फ्रेंड्स 3 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो फ्रेंड्स प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, एक और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उस संख्या जिसकी केवल और केवल 2 फैक्टर हों। ऐसी संख्या जिसकी केवल और केवल 2 फैक्टर हो, यानी ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल फ्रेंड्स क्या हो, 2 फैक्टर हो। इस बात का ध्यान देना, 2 फैक्टर हो। या ऐसा भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, उसे ही अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। एक देखिए फ्रेंड्स, एक को ना तो भाज्य संख्या कहते हैं और ना ही अभाज्य। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो ये भी बात आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। या अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो फ्रेंड्स ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा
अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसी को हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ तो फ्रेंड्स आपका 2, 3, 5, 5, 7 ऐसे ही डाट डाट फ्रेंड्स चला जाएगा, 11, 13 डाट 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 चलता चला जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डाट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कुछ बातें और पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पूछा जाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताएंगे? 2। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछता है तो भी आपको कितना बताना है? 2। लेकिन क्वेश्चन यही पूछ ले फ्रेंड्स सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या पूछ ले? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट और यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी अभाज्य संख्याएं फ्रेंड्स? 15 है। इस बात का ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले फ्रेंड्स कि मान लीजिए 50 से या 51 से ही पूछ ले कि 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है? 10 हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है फ्रेंड्स? 25 है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको बातें ध्यान देना है, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं भाज्य संख्या की बात करता हूं तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4। अगर यही पूछ ले फ्रेंड्स सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, क्या पूछ ले? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ ले तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। अगर आपके पेपर में पूछ लिया तो हमको उम्मीद है कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, तो क्या होता है? 9 होता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं अभाज्य संख्या में कुछ बातें और आपसे बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बताइए, तो कैसे पहचानेंगे? तो जैसे फ्रेंड्स मैं अगर आपसे कह दूं कि जैसे मान लीजिए 141 नंबर दे दिया, कहेगा कि आप सभी लोग बताइए कि क्या ये अभाज्य है कि अभाज्य, फ्रेंड्स कैसे पहचानेंगे? तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो इसके जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है? 144। क्या आता है? 144। 144 फ्रेंड्स किसका वर्गमूल है? 12 का। किसका वर्गमूल है? 12 का है। तो अब इसके पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं फ्रेंड्स उससे इसको चेक कर लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए फ्रेंड्स क्या 141 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 141 3 से कटेगा? 4 1 5 1 6, हाँ ये 3 से कटेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 3 चौके 12 और 3 7 21, 3 से कट गया तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 107। इसके जस्ट बाद पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखा करिए कौन सी है। तो इसके जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका निकल के आएगा 121। यही तो निकल के आएगा। तो 121 किसका वर्गमूल है? देख लिया करिए फ्रेंड्स, किसका वर्गमूल है? 11 का। तो इसके पहले आपको चेक करना है। जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या है? 11 है। 2 से क्या 107 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी फ्रेंड्स इस बार नहीं कटेगा। इस बार ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स। और 7 से कटेगा? 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब मैं देख के बता दूंगा कि ये अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में डाउट चला गया कि अब कहीं 23 से तो नहीं कटेगा, कहीं 29 से तो नहीं कटेगा। ये वाला कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? एक बात का और ध्यान देना फ्रेंड्स, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा 6 के +-1 फॉर्म में होती हैं, 2 3 को छोड़कर। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, 2 3 को छोड़कर अभाज्य संख्याएं हमेशा 6 के +-1 फॉर्म में होती हैं।
इस बात का ध्यान देना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ मैं 1 रख दूँ, 6 का जैसे 1 रखेंगे तो 6 प्लस माइनस 1 आएगा, तो देखिए जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 5, अभाज्य संख्या है। अगर जैसे 2 रख देते हैं तो फ्रेंड देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 2 प्लस माइनस 1, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और उसके बाद फ्रेंड्स 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 11। तो इस बात का ध्यान देना कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स किस फॉर्म में होती हैं, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। इससे फ्रेंड्स आप एग्जाम में डायरेक्ट यानी क्वेश्चन को जल्दी से पहचान लेंगे। क्लियर है? तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वर्ड से ही पता चल रहा है कि सह अभाज्य संख्या मतलब कि जो साथ तो हो लेकिन फ्रेंड्स कटे ना, जो साथ हो आपस में विभाजित ना हो, या ऐसा कह सकते हैं ऐसे दो संख्याओं का समुच्चय जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो संख्याओं का सेट जिनका HCF 1 हो उसे ही सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ नोट करते चलिए, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जैसे 3, 4 आ गया, ये भी सह अभाज्य संख्या है। जैसे फ्रेंड्स मैं बात कर दूं कि 5 और जैसे मैं बात कर दूं फ्रेंड्स 12, ये भी सह अभाज्य संख्या है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं बात कर देता हूं 8 और 17, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं यानी जिनका HCF क्या हो, यानी देखिए 1 हो, यानी आपस में विभाजित भी नहीं हो रही हैं, इनका HCF क्या है, 1 है। क्लियर है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स जुड़वा अभाज्य संख्या की, फ्रेंड्स सह अभाज्य संख्या ध्यान से जानते रहिएगा, इस पे भी अभी आगे क्वेश्चन खूब पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ट्विन मतलब होता है 2, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो, ऐसी अभाज्य संख्याओं का सेट जिनके बीच सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस हो उसी को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम बात करें 3, 5 बात करते हैं, जैसे फ्रेंड्स 5, 7 ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है, 11, 13 ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है, 17, 19 यानी मेरा कहने का फ्रेंड्स मतलब है कि ऐसे दो संख्याओं का सेट जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो उसी को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स SSC CGL 2022 में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स सारे कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो अब बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आप खुद ही बना ले जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य यानी को प्राइम नहीं होती, तो अब को प्राइम दो अभाज्य संख्याएं को प्राइम नहीं होती हैं फ्रेंड्स, क्या होती हैं? अब यहाँ ध्यान समझिएगा, जैसे 2 अभाज्य संख्याएं आप ले लीजिए, 3 और जो है 7 ले लीजिए या 3, 5 ले लीजिए, तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। कोई 2 क्रमागत विषम संख्या ले लेंगे तो जैसे विषम संख्या आप यही ले लीजिए 3, 5, तो फ्रेंड्स ये भी तो क्या हो जाएंगी, को प्राइम ये भी हैं। कोई 2 क्रमागत संख्याएं अगर लेंगे तो भी को प्राइम हो जाएंगी, जैसे मैं 4, 5 ले लिया तो ये भी तो फ्रेंड्स को प्राइम है। लेकिन कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्याएं 4, 6, तो क्या फ्रेंड्स ये को प्राइम नहीं है? बिल्कुल यही को प्राइम नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर फ्रेंड्स हम आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है, तो अभी हमने कहा फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगर हम बात करें जैसे फ्रेंड्स यहाँ 15 ये तो 3 से कट रहा है, फ्रेंड डिविजिबिलिटी रूल में हम बताएंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट। यहाँ देखिए 4, 1, 5, 5, 1, 6, तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं को कौन सा निरूपित करता है, तो ये वाला तो फ्रेंड्स निरूपित नहीं करता, इस बात का ध्यान देना। अगर 15, 9, 4, 13 तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखिए 5, 3, 8, 2, 10, 15, 51, 141, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा युग्म है सह अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहचानेंगे कैसे, जैसे 15 तो 3 से कट रहा है। क्लियर है? अगर हम बात करें देखिए फ्रेंड्स 15 भी कट रहा है, 94 किससे कटेगा, क्या इनके बीच कुछ कॉमन है, तो इनके बीच भी कुछ कॉमन नहीं है फ्रेंड्स, इनके बीच भी कुछ कॉमन नहीं है। 15, 235, तो देखिए 15 देखिए 3 से कटेगा, 5 से कटेगा,
क्लियर है। ये भी देखिए 5 से कटेगा तो फ्रेंड्स ये भी असहभाज्य संख्या को निरूपित नहीं करता। अगर 51 141 की बात करें तो देखिए 51 और किसकी बात करें 141, तो क्या फ्रेंड्स ये जो है युग्म असहभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। तो इसका मतलब देखिए 51 तो किससे कट जाएगा फ्रेंड्स 5 1 6 3 से, 4 1 5 1 6 3 से, यानी 3 इसमें भी कॉमन हो रहा है। इसमें देखिए 5 आपका कॉमन हो रहा है। इसमें 15 और 94 फ्रेंड्स कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यही होना चाहिए। कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग बेहतर तरीके से चेक कर लेना। तो अब युग्म जो है सहभाज्य संख्याओं को कौन निरूपित करता है? 15 और 94। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स 15 3 से कट रहा है, 9 4 13 होता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ये 5 और 3 से कट रहा है 15, लेकिन ये नहीं कट रहा, यानी इनका जो मासा होगा हमेशा एक ही होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड, जैसा कि ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे संख्याएं आपको भाज्य संख्या लेनी है। एक बात तो है फ्रेंड्स, जीरो आ रहा है तो कहीं ना कहीं जीरो के आसपास होगा, इस बात का ध्यान देना। जीरो तभी आएगा जब 10 आएगा, ये भी आपको दिमाग लगाना है। तो अगर मैं फ्रेंड्स जैसे 9 10 11 ले लिया, 10 9 19, 19 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। सॉरी 11 नहीं ले सकते फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि मुझे क्या लेना है? भाज्य संख्याएं लेनी है। तो 9 10 12 लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 9 19, 19 1 20, 20 2 कितना हो जाएगा? सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका? तो 36 नहीं हो रहा है, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 10 22, 22 8, 22 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 30, 30 1 31 हो रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स आप सभी लोग ले लीजिए 10, 10 के बाद 12 और 12 के बाद 14। क्लियर है। 10 12 14 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे 36 आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल आपको लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जीरो आ रहा है तो आप यूनिट डिजिट से हमेशा पकड़ा करिए, यही दिमाग लगाना है। तो 10 गुणे 12 गुणे 14 कर देंगे तो देखिए 12 दहम में 120 गुणे 14 तो करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए फ्रेंड्स 12 चौके 48, 48 की कितना आ जाएगा? 8, 12 कन्नम 12 4 16, यानी 1680 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ भी ये आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करिएगा कि 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आप खुद से करना है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स 23 और 43 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी फ्रेंड्स आप लोग खुद से करिएगा। मैंने क्वेश्चन जानबूझकर डाल दिया है, आप लोग खुद से करेंगे कि 23 और 43 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये भी फ्रेंड्स आप ही लोगों के लिए है। और फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डलवा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कौन सा अविभाज्य संख्या नहीं है, तो फ्रेंड्स ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है। जैसे मैं 391 ले रहा हूं, तो ये किसके स्क्वायर किसके आसपास है फ्रेंड्स? 400 के है। किसके हैं? 400 के है। 400 किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स? 20 का है, ये आपको ध्यान देना है। तो 20 के पहले देखिए फ्रेंड्स अगर ये कट जाती है तब तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये अविभाज्य संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान देना, नहीं तो अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17, क्या फ्रेंड्स ये 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। 3 से फ्रेंड देखिए 2 से लास्ट डिजिट कटना चाहिए, इसीलिए मैं कह देता हूं कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से सम ऑफ डिजिट 9 3 12 1 13, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से क्या कटेगा फ्रेंड्स? 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट डिजिट कटना चाहिए 7 से। 7 से चेक करेंगे तो फ्रेंड्स 7 5 35, 7 5 कितना हो जाएगा? 35, 9 में से 5 गया 4 41, तो 7 से भी नहीं कटेगा। फ्रेंड्स क्या ये 11 से कटेगा? 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी फ्रेंड्स नहीं कटेगा। 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34, 9 में से 4 गया 5 51, 17 3 51, ये 17 से कट गया। तो इसका मतलब यही अविभाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सभी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है।
क्योंकि यही कट रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से पहचानना है, नहीं तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कैसे पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हैं तो इनमें कौन सम संख्या है। अगर ए और बी विषम संख्याएं हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो फ्रेंड्स, जैसे मैं विषम संख्या ले लिया आपका 1 और 3, 1 धन 3 धन 1 गुणे 3, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका, तो 1 धन 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी 1 धन 3 करेंगे 4, 4 धन 3 करेंगे कितना जाएगा 7, ये सम संख्या नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे 1 और 3 ले लेते हैं तो 1 3 4 1 5 आ गया, ये भी क्या है विषम, यह भी विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। यहाँ पे 1 3 ले लेते हैं तो फ्रेंड्स 3 आ जाएगा, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डी। वैसे भी फ्रेंड्स इसको देखते ही आपको समझ जाना था कि यहाँ 2ab है, और किसी संख्या में अगर ये क्या है 2 का मल्टीपल ही तो है, जिसका मतलब आप देखते पहचान जाते क्या है, सम संख्या है। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये बात सही है। 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये भी बात सही है। यदि P और Q, P इंटू Q सम है तो P और Q हमेशा जो है सम होंगे, ये बात सही नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही है। जहां कह दे हमेशा सही होंगे तो यही वाला ऑप्शन हमेशा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। अगर P और Q हमेशा सम है तो क्या P Q हमेशा सम ही होंगे, ये बात कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। एक अभाज्य संख्या अगर 2 ले लीजिए तो यहाँ पे अगर एक अगला 69 लेंगे तो 69 तो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर फ्रेंड्स 81 के लिए मैं 2 ले लेता हूँ और 79 ले लेता हूँ तो 79 क्या अभाज्य संख्या है। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 81 लेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ 2 और 99 लेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। कौन सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी बातें कंप्लीट हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।